दूसरों के ससुराल शीशे के। एक शहर में कृष्णा नगर नाम की कॉलोनी में गुप्ता परिवार रहता था। उस परिवार में अमृता अपने पति सनी और सास सीमा के साथ रहा करती थी। अमृता एक बहुत अच्छी बहू थी। वो अपनी सास को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी, पर उसके अंदर एक आदत थी लोगों को बिना मांगे राय देने की। मम्मी जी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, धनिया और मिर्ची मुफ्त में ही डलवाना, और अगर देने को मना कर दे तो सब्जी ना लेने का बहाना करना, अपने आप दे देगा। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं तो हफ्ते भर का धनिया मुफ्त में ले आऊँगी। अच्छा ठीक है, बातें मत बना, अब जाकर जल्दी से वापस भी आना। अमृता घर से निकलकर 2 कदम ही बढ़ती है, तभी वो देखती है कि उसकी 2 पड़ोसनें आपस में बात कर रही हैं। मैंने तो अपने पति से कह दिया कि अलग घर लेकर रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। रोज़ रोज़ की किचकिच मुझसे तो नहीं झेली जाती बहन। वैसे तो बहन तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम चाहो करो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए? ऐसे एकदम से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं क्यों एडजस्ट करूं? मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ, तो वो भी अपने माँ बाप से दूर रहे। आखिर कब तक मैं ही सहती रहूँ? सबको एडजस्ट करना चाहिए ना। जब मैं अपना घर छोड़कर आ सकती हूँ तो वो क्यों नहीं? अरे पर शादी के बाद मर्दों के अपने स्ट्रगल होते हैं, तुम्हें ये भी तो समझना चाहिए। अरे मर्दों के कुछ स्ट्रगल नहीं होते, सारे त्याग ना हम औरतें ही करती हैं। शादी से पहले अपने घर वालों के हिसाब से चलो, शादी के बाद पति के हिसाब से चलो, और बच्चे हो जाए तो उनके हिसाब से। इसमें हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ जी पाई, बताओ तो। भाभी जी, मेरे ख्याल से तो आपको ये ज़िद छोड़ देनी चाहिए। मर्दों की कुछ अपनी भी परेशानियां होती है, औरतों की अपनी। अगर दोनों कंपटीशन करने लगेंगे तो घर कैसे चलेगा? ज़रा मर्द के नज़रिए से सोच कर देखिए, वो तो अपनी माँ और पत्नी के बीच में पीस कर रह जाता है। भला वो किसको चुने और किसको छोड़े? उसके लिए तो दोनों ही ज़रूरी है। एक ने उसको जन्म दिया है तो एक उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। मैंने तुझसे राय मांगी क्या है जो तू यहाँ राय देने खड़ी होगी? और किसने कहा कि तुम यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुनो? अरे पर मैं तो सही बात ही बता रही थी। वैसे सच ना कड़वा ही होता है। हाँ, जब दूसरे के घर की परेशानी हो तो सही गलत बताना बहुत आसान होता है, जब अपने ऊपर पड़ती है तो पता चलता है। और मुझे ना फालतू की राय मत दिया करो। जाओ, जाकर अपना काम करो और दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। अमृता आगे चल देती है। तभी एक घर से पति पत्नी के लड़ने की आवाज़ आती है। उस घर का दरवाज़ा भी खुला था, तो वो वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तुमसे बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता? आज उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, बताओ? अच्छा, तो ये मेरी गलती है। मैं किस किस चीज़ का ध्यान रखूं? घर का काम करूं या बच्चों को देखूं? तुमसे कुछ नहीं होता, तुम्हें बस ज्ञान देना आता है। अरे कम से कम घर का दरवाज़ा तो बंद कर सकती हो ताकि बच्चे बाहर ना निकले। ये कहो कि मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैंने देख लिया, वरना वो बाइक से टकरा जाता। तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना आपने। पूरा पूरा दिन बच्चों का ख्याल मैं रखती हूँ, एक ज़रा सी बात पर इतना सुना रहे हो। कभी खुद भी एक दिन घर पे रह कर देखो तो मालूम होगा। नहीं भाभी जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। एक ही गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। आपको ना घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। अरे बच्चा तो बच्चा है, वो तो निकल ही जाएगा बाहर। आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है, हम खुद देख लेंगे। अरे नहीं, लेकिन भाई साहब सही कह रहे हैं। तुमसे किसी ने राय मांगी जो फालतू में यहाँ देने चली आई हो? कुछ चाहिए तो बताओ, नहीं तो अपना काम करो जाकर। बिना बुलाए कहीं भी जाने की आदत अच्छी नहीं होती। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, तुम्हारी साइड जो ले रही है। इसका तो काम ही है ये कि दूसरों के घरों में झांके और लड़ाई लगवाए। अच्छा, आप लोग मेरी वजह से मत लड़ो, जा रही हूँ मैं। आजकल तो भलाई करने का ज़माना ही नहीं है, लोग उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाते हैं। अब अमृता बाजार पहुँचती है और सब्ज़ी लेकर वापस आती है, लेकिन वापस आने से पहले वो गली में देखती है कि 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। वो फ्लैट मेरा होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा इस घर में। बड़ा होने से क्या होता है? बड़े हो तो क्या सब कुछ आप ही ले लोगे? हिस्सा बराबरी का होगा। आपके कह देने से सब कुछ आपका नहीं हो जाएगा। पहली बात तो ज़बान संभाल कर बात करो मुझसे, छोटा है तू। एक बार और ऊंची आवाज़ में बात की तो अच्छा नहीं होगा, समझा तू? मैं छोटे भाई होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा और आप बड़े भाई होने का तो निभाओ। छोटे भाई का हक मत मारो। पिताजी अपनी वसीयत में साफ साफ लिख कर गए हैं कि वो फ्लैट मेरा है,
तो आप किस हक से वो मुझसे लेने आए हो? पिताजी जाने से पहले दोनों को उनका हिस्सा दे गए थे, फिर यहाँ लड़ने क्यों आए हो आप? ये सब ना आप लालच में आकर कर रहे हो। अरे जब आपके पिताजी वसीयत लिख कर गए तो फिर झगड़ा किस बात का है? अगर आप उनकी वसीयत नहीं मानेंगे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसा उन्होंने वसीयत में लिखा है वैसा ही करिए, कानून भी यही कहता है। ऐसे भाई भाई होकर लड़ना अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे तुम कौन हो जो अपनी नाक फालतू में बीच में अड़ा रही हो? तुमसे किसी ने राय मांगी है क्या जो तुम बोले जा रही हो? और ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, तो सब चीज़ों पे मेरा हक है, वो तो मैं लेकर आऊँगा। और तुम अपनी राय का टोकरा लेकर यहाँ से निकलो, वरना अच्छा नहीं होगा। सही तो कह रही है वो, आपको पिताजी की पड़ी ही नहीं है। ना जीते जी उनकी कोई बात मानी, ना मरने के बाद मान रहे हो। अरे खुद को बड़ा भाई कहते हो, क्या फ़ायदा ऐसे बड़े भाई का जो छोटे भाई का हक खा जाए? ये तो गलत है, आपको अपने छोटे भाई का हक नहीं मानना चाहिए। क्या गलत है? जब आपको कुछ पता नहीं तो बीच में क्यों बोले जा रही हो आप? जाइए अपना काम करिए। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं, मुझे क्या, मैं तो बस वही कह रही थी जो सही है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना है करो। अमृता आखिरकार अपने घर पहुंचती है। वो देखती है कि उसकी सास अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही है। हाँ बेटा, तेरी बात तो सही है, पर काम चोरी भी अच्छी बात नहीं है। काम किया कर, वो तेरा ही घर है। तेरी भाभी भी तो यहाँ कितना काम करती है इस घर में। पर मम्मी मुझसे नहीं होता कोई काम वाम, इन्हें काम करवाना है तो नौकर रख लेना। नौकर रख ले, ये क्या बोल रही है तू? अपने घर का काम करना अपनी जिम्मेदारी होती है, कोई नौकर थोड़ी ना अपने घर को अपना समझकर काम करेगा। अरे दीदी, आदमी भी तो अपना काम करते हैं, वो तो नहीं कहते कि मेरा काम कोई और करे। तो हम औरतों को भला ये शिकायत क्यों हो? आदमी अगर बाहर कमाने जाते हैं वो तो हमारी मदद नहीं मांगते, तो हमें भी घर का काम करना चाहिए ना। अगर आप ऐसा सोचकर काम करोगी कि आपसे ही सारा काम करा रहे हैं तो बोझ लगेगा, लेकिन उसी काम को अपना समझकर करोगी ना तो अच्छा लगेगा आपको। अरे मम्मी, ये भाभी क्या बोले जा रही है? इनसे कह दो मैंने इनकी कोई राय नहीं मांगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। मेरे और आपके बीच में ये ना ही बोले तो अच्छा होगा। इन्हें तो आदत है हर बात में अपनी नाक घुसाने की। अच्छा ठीक है बेटा, तू शांत होकर थोड़ा सोच, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। अमृता किचन की तरफ जा रही थी कि सीमा उसे बुलाती है। बहू ज़रा इधर तो आओ। जी मम्मी जी। अभी कुछ देर पहले हमारे कुछ पड़ोस वाले आए थे, उन्होंने कहा कि तुम उनके निजी मामले में अपनी राय दे रही थी। मम्मी जी, मैंने तो वही कहा जो सच था, और जहाँ कुछ गलत होता है मैं चाह कर भी ना चुप नहीं रह पाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन बहू हर किसी के घर में झांकना अच्छी बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी। अमृता को सब मना करते थे, लेकिन वो अपनी आदत पर कभी भी काबू नहीं कर पाती थी और हर जगह बिना मांगे राय दे दिया करती थी। इसी दौरान उनकी कॉलोनी में एक परिवार रहने आता है। अरे अमृता, तूने सुना? हमारे पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया है, सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आ चल मिलकर आते हैं। चलिए मम्मी जी, मैं कुछ ले लेती हूँ। अब पहली बार किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। अमृता और सीमा उन लोगों से मिलने पहुँचती है। वो लोग बहुत अच्छे से उनका सत्कार करते हैं। अरे सरला बहन, ये समोसे तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बहू ने बनाया है क्या? नहीं नहीं, ये तो हमारे नौकर ने बनाया है। हम अपनी बहू से कोई काम नहीं कराते। अब इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा अगर ये काम भी हम बहू से करवाए तो। हमारे लिए हमारी बहू लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी कभी काम करती है? अरे वाह, क्या बात है, आज के ज़माने में भी आप ऐसी सोच रखती हैं, बहुत बढ़िया। जी, हमारी बहू हमारी बेटी जैसी है। वो खुश रहेगी तो पूरा परिवार खुश रहता है। हमारे घर में बिना बहू से पूछे कोई काम नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहू को बराबरी का सम्मान देते हैं। वैसे आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा बेटा है मनोज, और ये उसकी पत्नी है कामिनी। मेरा एक और छोटा बेटा भी है जो अमेरिका में रहता है, और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे आपका घराना तो मुझे इतना अच्छा मालूम पड़ता है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं ही आपके घर शादी करवा देती। ऐसा ससुराल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। कोई नहीं, लेकिन अगर कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना ज़रूर। हाँ, वैसे आंटी आपका सोचना सही है, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी अगली बहू आएगी वो बहुत अच्छे से रहेगी, क्योंकि हम सब लोग ना बहुत ही मॉडर्न सोच वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बहू को बेटी समझा जाता है।
सीमा और अमृता उन लोगों से मिलकर घर वापस आते हैं। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे होते हैं क्योंकि वो सबसे अलग थे। सब लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। तभी एक दिन पता चलता है कि उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए नई बहू मिल गई है। अरे कंचन, मैंने सुना है कि हमारे जो नए पड़ोसी आए हैं, तेरी उनके छोटे बेटे से शादी तय हो गई है। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा अच्छा परिवार भला मुझे और कहाँ मिल सकता था। वो लोग ना बहुत अच्छे हैं, पूरा मोहल्ला उनकी तारीफ़ करते नहीं थकता। अच्छा बच्चों, मैं तेरी सहेली हूँ और तूने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे दूसरों से पता चल रहा है, ये तो गलत बात है तेरी। सहेली से भी तू ये छुपाएगी अब? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सब इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे समय ही नहीं मिला किसी को बताने का। ठीक है, बस रहने दे। लेकिन एक बात बता, तुझे पक्का पता है ना कि ये लोग अच्छे हैं? अच्छे से पता कर लिया ना तेरे पापा ने उनके बारे में? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मुझे। मतलब मुझे ना कुछ शक होता है इन लोगों पर। कोई इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ ज़्यादा मीठा होता है ना, वहीं चींटियाँ भी आती है। होते हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तू ना अच्छे लोगों से मिली नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब बुरे होते हैं। और वैसे भी कहावत हर किसी के लिए नहीं होती है। और पता क्या करना, पूरे मोहल्ले में सभी तो उनको जानते हैं। अरे अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि तू खुश रहे। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक है। वो लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी बुराई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमृता कंचन से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिल में एक शक बैठा हुआ था जिसको दूर करने वो उन लोगों के घर पहुंचती है। मुझे इन लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा। अगर कोई सबूत मिल गया तो मेरी सहेली की ज़िंदगी खराब होने से बच जाएगी। क्या बात है अमृता, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? मेरी सहेली का यहाँ रिश्ता होने वाला है, तो सोचा आप लोगों से मिलाऊं। अब तो हम पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार होने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। बताओ क्या पियोगी, ठंडा या गर्म? अरे नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस आप लोगों से बातें करने आई हूँ। अमृता वहाँ बहुत देर तक बैठती है और उन दोनों से बातें भी करती है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही कुछ पता चलता है। सबूत तो कोई नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपा रहे हैं। शादी का समय करीब आता है। कंचन के पिता दहेज में कोई सामान ना देकर 50 लाख रुपए दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों को अमेरिका शिफ्ट होना था। तो वो 50 लाख रुपए शादी से एक दिन पहले आकर लेने वाले थे। मम्मी जी, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। सोच रही हूँ इन्हें रोक लूँ पैसे देने से। आखिर इतना सारा पैसा शादी से पहले क्यों देना है? अरे चुप रहा, बिल्कुल कोई राय देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। शादी उनकी, पैसा उनका, तुझे क्या मतलब है? और अगर तेरी राय की वजह से शादी टूट गई ना, तो पूरी ज़िंदगी सुनने को मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ चुप रहना। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मेरी सहेली की ज़िंदगी का सवाल है। शादी वाला दिन आ जाता है। सब बारात का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन बारात नहीं आती। अमृता उनके घर जाकर पता करती है तो उनका तो पूरा घर खाली पड़ा था। हे भगवान, जो सोचा था वही हुआ। धोखेबाज थे ये लोग। गार्ड भैया, वो उस फ्लैट में जो लोग रहते थे वो कहाँ गए? पूरा फ्लैट तो खाली पड़ा है। वो तो एक्टर लोग थे ना, शूटिंग करने आए थे। शूटिंग पूरी हो गई तो चले गए, लेकिन बताया नहीं कि वो किस नाटक की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। अब वो नाटक खत्म हो गया। ये बात जब कंचन के पिता तक पहुंचती है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी अमृता कहती है, आप घबराइए मत अंकल, वो लोग अभी खुद वापस आएंगे, आप बस देखते जाइए। अरे भला वो क्यों वापस आएंगे? अब मेरी बेटी का क्या होगा? अंकल अच्छा हुआ ना शादी नहीं हुई। ये सोचिए कि इससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था। अब तो आपको उनको सबक सिखाना है। तुम सही कह रही हो बेटी, अब तो आने दो उनको। अमृता के ये कहने की थोड़ी ही देर में वो लोग वापस आ जाते हैं। आप लोग कहाँ थे और आप लोग ये सादे कपड़े में क्यों हैं? यहाँ बारात आपका इंतज़ार कर रही है और आप लोग ऐसे आए हैं। सब ठीक तो है ना? हमारे यहाँ प्रथा होती है, शादी से पहले जो भी दहेज मिलता है उसकी कुल देवता के यहाँ पूजा कराई जाती है, तो वहीं गए थे। पर आपने हमें पूरे पैसे नहीं दिए, सिर्फ ऊपर ही एक नोट की परत लगी है, बाकी नीचे तो कागज़ भरा है। आखिर ये सब क्या ड्रामा है? ऐसे झूठ बोलकर आप अपनी बेटी की शादी हम जैसे अमीर घराने में कराने चले थे। अरे कुछ तो इज्जत रखते हमारी। अरे ये कंगाल लोग हैं मम्मी जी, हमें नहीं करनी इनके घर शादी। अरे बस करिए, आपकी चोरी पकड़ी गई है।
मुझे आप पर पहले ही शक था, इसलिए मैंने ही ये नोट निकाल लिए थे। ए, क्या बकवास कर रही है? बकवास तो अभी पुलिस आकर करेगी, मैंने फ़ोन कर दिया है। अमृता के इतना बोलते ही वहाँ पुलिस आ भी जाती है। पुलिस उन लोगों को पहचान लेती है क्योंकि वो लोग एक नंबर के ठग थे जिनके ऊपर इनाम भी था। और इस तरह से अमृता अपनी सहेली कंचन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लेती है और साथ ही मशहूर ठगों को पकड़वा भी देती है। बेटी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बच गई। अरे अंकल, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और क्या, देखो मेरी बहू की राय मानने वाले कभी मुसीबत में नहीं फंसते। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं।